है कि किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.6 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन जो का नंबर में दिया है ये है 1,26,720 वर्ग मीटर, यानी कि उस मैदान का क्षेत्रफल 1,26,720 मीटर होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 12,672 वर्ग मीटर। तीसरा ऑप्शन है 1267.2 वर्ग मीटर या फिर 12.672 हेक्टेयर। चौथा ऑप्शन है इसका। तो आपको इस प्रश्न को हल करना है और देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न जो है कि रोलर का व्यास, रोलर चूंकि बेलन के आकार का होता है इसलिए इस पे जो भी फार्मूला लगेगा वो बेलन का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है रोलर का व्यास दिया है, व्यास से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं तथा उसकी लंबाई दी है यानी कि h दिया हुआ है। तो व्यास 2.4 मीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। 2.4 मीटर का हाफ होता है 1.2 मीटर और इसके बाद लंबाई यानी कि जो h है वो 1.68 मीटर दी है, यानी कि आपके पास r और h है। तो मैदान को समतल करने के लिए अब रोलर जो है जब मैदान को समतल करेगा तो जितना इसका ये वक्राकार हिस्सा होगा यानी कि वक्रपृष्ठ होगा, एक चक्कर में अपने वक्रपृष्ठ के बराबर दूरी तय करेगा या उस एरिया को समतल करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रोलर दिया है इस रोलर का आप वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लीजिए। तो एक चक्कर में जितना मैदान समतल करेगा वो ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 1000 चक्कर लगाए हैं, तो 1000 से उसको गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर रोलर का जो व्यास दिया है आप लिखेंगे, चूंकि जो व्यास बराबर है वो कितना है 2.4 मीटर, इसलिए यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 1.2 मीटर त्रिज्या है। उसके बाद लंबाई दी है, लंबाई h बराबर 1.68 मीटर। आप रोलर का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लीजिए। वक्रपृष्ठ, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर मान रख देंगे 2 पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या 1.2 इंटू एच का मान है 1.68। यहाँ पर आप 22 2 की गुणा करा दीजिए, 44 गुणे 1.2 गुणे 1.68 बटा 7। चूंकि सब मीटर में है इसलिए वर्ग मीटर इनका क्या होगा, मात्रक होगा। अब 44 1.2 गुणे 1.68 गुणा कराते हैं और उसके बाद 7 से भाग कर 44 गुणे 1.2 करेंगे तो यहाँ पर इनकी गुणा आ जाती है 52.8 गुणे 1.68 बटा 7। इसके बाद 52.8 और 1.68 की गुणा तो यहाँ पर गुणा आती है 88.704 बटे में यहाँ पर 7 वर्ग मीटर रहेगा। इसके बाद 7 से इसको भाग करा देते हैं तो 7 से भाग कराने पर आता है 12.672 वर्ग मीटर। जो वक्रपृष्ठ आया है इसका मतलब है कि रोलर एक चक्कर में 12.672 वर्ग मीटर मैदान को समतल करेगा। क्योंकि उसको मैदान को समतल करने में 1000 पूर्ण चक्कर लगते हैं इसलिए यहाँ पर 1000 से गुणा करा देंगे। तो 1000 चक्कर में समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल बराबर 12.672 वर्ग मीटर है। इसको गुणा कराएंगे 1000 से तो ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। जब 1000 से गुणा कराएंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो 1000 से गुणा करने पर दशमलव दाहिनी तरफ 3 स्थान जाएगा यानी कि 12672 वर्ग मीटर। इसको लिखेंगे 12,672 वर्ग मीटर, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 12,672 वर्ग मीटर 1000 पूर्ण चक्कर में यह रोलर उस मैदान का क्षेत्रफल उसको समतल करेगा।